बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बिअददी कुल्ली मालिम मिला। मेरे बहनों और भाइयों, डॉक्टर अख्तर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दुरूद पाक पढ़ते रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्तग़फ़ार की कसरत रखें। और माशाल्लाह जो ध्यान दिया गया था कल दिन में आपको कि कल आज रिफाइनरी लेके जाएं, PSO लेके जाएं, नेशनल रिफाइनरी, अटल रिफाइनरी लेके जाएं। और आज मानस के ऊपर मैंने आपको सबसे पहले तो A-लिंक बिकवाया और उसके बाद दोबारा बाय करवाया और उसके साथ साथ OGDC PPL बिकवाया और 3 रुपये मानस के करीब मैंने 3.25 रुपये मानस के करीब बाय करवाया। अगर झूठ बोल रहा तो आप बताएंगे। और इसके अलावा अटल रिफाइनरी मैंने बिकवाया और माशाल्लाह वो आज के दिन में 38 रुपये में बिकवाया था। और उसके बाद दोबारा बाय करवाया और वो था जनाबे वाला 26 रुपये और 25 रुपये में, और दोबारा उसने 42 रुपये को टच किया। और इसके साथ साथ आज के दिन में आप हमारे आइटम चेक कर लें, टॉम सीएल भी देख लें और इसके साथ साथ छोटा गदारा बड़ा गदारा भी देख लें। 14 रुपये प्लस छोटा गदारा हुआ है, बड़ा गदारा 6 रुपये प्लस बंद हुआ है। SLGL चेक कर लें और इसके अलावा हमारा दीवान सीमेंट चेक कर लें। और इसके अलावा PICT को भी आज हमारा कैप लग चुका है और ट्रीट में रोज कहता रहा और TPLP भी कहता था, तो आज हमारे TPLP भी कैप लग चुका है माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग के साथ। और इसके साथ साथ WTL का स्टॉक भी आज 14 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। तो ये हमारे आइटम थे भाई। और FCL और इसके साथ साथ माशाल्लाह PIBTL और पेल को भी आज ऊपर का कैप लगा, वो भी आपके सामने, लेकिन फिर भी ये 32 रुपये और 76 पैसे के 1 रुपये 16 पैसे के ऊपर बंद हुआ है इजाफे के साथ। PRL भी इजाफे के साथ बंद हुआ है। SLGC TPL ऊपर का कैप लग गया है, PTCL ऊपर का कैप लग गया है, ASC 60 पैसे प्लस हुआ है हमारा। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, आप पावर भी मैंने आपको कहा था कि पावर सेक्टर अच्छा लगता है और ये 9 रुपये 10 रुपये में बाइंग है और इंशाल्लाह 8 रुपये नहीं तोड़ेगा। आज भी 14 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। BIO ये भी आज 16 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। 17 रुपये और 17 रुपये इजाफे के साथ हमारा ठट्टा सीमेंट है फरोज 18 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। और इसके साथ साथ प्रॉक्सी का आपको बताया था वो भी कैप लगा है। नेशनल रिफाइनरी में भी 14 रुपये का इजाफा हुआ है, अटल रिफाइनरी में भी 11 रुपये का इजाफा हुआ है और BCL भी आज के दिन में कैप हुआ है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, ये तमाम हालात वाक़यात आपके सामने हैं। और TPLP भी कैप हो चुका है भाइयों, और प्रॉक्सी भी कैप है, पावर भी कैप है हमारा, और प्रीमा भी कैप है हमारा। इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और मार्केट की बात करते हैं तो आज एक और तारीखी दिन था जब स्टॉक मार्केट ने इंडेक्स ने 5,443 का हाई लगाया और मार्केट तकरीबन आज के दिन में जो प्लस हुई वो 974 पॉइंट प्लस हुई। और इसके बाद मार्केट में प्रेशर देखने में आया और 1,04,313 का लो लगाया। तकरीबन मार्केट 270 पॉइंट माइनस हुई और फाइनली मार्केट में फिर रिकवरी देखने में आई। और रिकवरी में माशाल्लाह फाइनल जो मार्केट बंद हुई 1,05,000 से ऊपर क्लोजिंग दी। एक आज और तारीखी दिन था पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के लिए और माशाल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग के साथ ये जारी सारी है। और इसके बाद जो वॉल्यूम है इंतहाई शानदार वॉल्यूम लगे, तकरीबन 1 करोड़ और 74 लाख ओवरऑल वॉल्यूम हाई है आज के डेट में। और 260 कंपनियां प्लस हुई, 162 कंपनियां माइनस हुई और 30 के रेट में इस्तेकाम देखने में आया। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आज मैं पैनी स्टॉक का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसमें आज के दिन में WTL का स्टॉक 14 पैसे इजाफे के साथ 257 मिलियन के साथ, सिनर्जी 13 पैसे इजाफे के साथ और 1 रुपये 64 पैसे का हाई लगाया WTL और 1 रुपये 61 पैसे बंद हुआ है। और सिनर्जी ने आज देख लो, ये सिनर्जी वही 4 रुपये वाला है, आज 6 रुपये और 85 पैसे पे 7 रुपये के करीब है और 13 पैसे का इजाफा है। 213 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। PIBTL का मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि ये गवादर का पॉइंट है इसमें और चाइना इसमें धड़ काम शुरू हुआ है। और PIBTL और PICT आपका कहीं नहीं जा रहा, तो आप जितना बाय करके रख सकते हो रख लो। तो आज PIBTL 41 पैसे इजाफे के साथ 8 रुपये 57 पैसे पे 89 मिलियन शेयर के साथ बंद हुआ है। पेल 75 मिलियन शेयर के साथ बंद हुआ है। और इसके साथ साथ पेल में 32 रुपये और 24 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दी, 1 रुपये 76 पैसे इजाफे के साथ। पावर सीमेंट 8 रुपये 99 पैसे पे कैप हो गया 1 रुपये इजाफे के साथ। और PRL 1 रुपये 57 पैसे इजाफे के साथ। और SLGC 32 रुपये 63 पैसे पे क्लोजिंग है और 48 पैसे का इजाफा है। TPL 1 रुपये इजाफे के साथ कैप हो गया और PTCL 2 रुपये इजाफे के साथ वो भी कैप हो गया। और इसके साथ साथ ASC में भी और आज आपको में भी इजाफा देखने में आया 4 रुपये का। और इसके साथ मीडिया टाइम में भी
और बहुत अच्छा मार्केट का साइन था। और आज ओवरऑल पॉइंट की बात करते हैं तो आज जो नुमाया है स्टॉक उसमें मारी पेट्रोलियम का स्टॉक नुमाया रहा और उसके बाद आगाज जो है वो पॉजिटिव से हुआ था, उसके बाद मार्केट अप गई और फिर बाद में सेलिंग देखने में आई। ऑयल एंड गैस नुमाया थे, मारी पेट्रोलियम आज में बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ है मारी पेट्रोलियम में और उसकी कीमत में आज 508 रुपये 60 पैसे के ऊपर क्लोजिंग है। 24 पैसे का 44 पैसे का इजाफा हुआ है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और एक टाइम में इसने हाई भी लगाया था भाई। और ए लिंक में भी आज नुमाया इजाफा हुआ है, वो भी आपके सामने है और 13 रुपये 47 पैसे का इजाफा हुआ है आज की डेट में ए लिंक में और वो तकरीबन 168 रुपये 65 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। ये वही एयर लिंक है जो हम तुम्हें कहते थे 160 रुपये टारगेट है, अब तो खुश है 170 टारगेट है, मैं क्या कर सकता हूँ, तेरे पास नहीं है। तो BCL में भी आज 13 रुपये का इजाफा देखने में आया। और सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट में आज मिला जुला रुझान रहा और लक्की में आज थोड़ा सा इजाफा देखने में आया और इसके साथ साथ क्वाड सीमेंट में भी इजाफा देखने में आया। और इसके बाद मेरे बहन और भाइयों सीमेंट के जो नंबर आए थे वो 4% इजाफा हो चुका है सीमेंट की सेल में और आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी कम हो रही है तो इसका इम्पैक्ट सीमेंट और मार्केट में स्टॉक मार्केट में देखने में आ रहा है। और आज भी डीजी खान सीमेंट भी माशाल्लाह 29 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ। पायनियर चार्ट थोड़ा इजाफे हुए लेकिन बाद में सेलिंग हुई इनमें और DCL 52 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ। और इसके बाद फ्लाइंग सीमेंट में भी आज प्रेशर देखने में आया और मार्केट में अब आप लोग केयरफुल होकर काम कीजिएगा। ये दोबारा हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, मार्केट बढ़ बहुत चुकी है, करेक्शन आएगी मार्केट में और IMF के साथ कोई मामला सेटल ना हुए या उनकी कोई नई शर्त हुई तो इंशाल्लाह मार्केट 4000 पॉइंट निकाल सकती है, अल्लाह ना करे, इंशाल्लाह भी कह दिया है। लेकिन आप जो भी काम करें भाई स्टॉप लॉस के बिना ना काम करें। आज भी मैंने स्टॉप लॉस लगाया था माशाल्लाह वो हिट हुआ और उसके बाद मुझे ये एयर लिंक नीचे बाय करने को मिल गया, OGDC PPL रिफाइनरी नीचे बाय करने को मिल गया, PSO नीचे बाय करने को मिल गया। और एक टाइम में मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया, अटल रिफाइनरी बेच के, नेशनल रिफाइनरी बेच के, PSO बेच के, OGDC PPL बाय करके इनको स्क्रीनशॉट दिया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज की डेट में मैंने 4.5 माइनस के ऊपर मैंने बाकी ग्रुपों में काम नहीं करवाना था, मैं अपने VIP ग्रुप में काम करवा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इनको बता दिया, मुझे तरस आ गया और रिफाइनरी बिकवाई, उसके बाद रिफाइनरी डिप में बाय करवाई, PSO माइनस पे बाय करवाया और इसके साथ साथ नेशनल रिफाइनरी तकरीबन एक टाइम में ये 6 रुपये रह चुकी थी, 15 रुपये इजाफे के बाद उसको भी बाय करवाया, मुझे अच्छी तरह याद है। और PRL भी बिकवाया 70 में और उसके बाद दोबारा मैंने इनको बाय करवाया 30 रुपये और 41 पैसे और 70 पैसे में, ये आपका ध्यान था। और PSO माइनस के ऊपर बाय करवाया, वो भी 5 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ। तो मेरे बहन और भाइयों बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काम करें। अभी सऊदीया की तरफ से भी खबर आई है कि वो पाकिस्तान रिफाइनरी में 1.7 बिलियन का यानी वो अरब का डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान रिफाइनरी में। और इसके अलावा अभी मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ कि ईरान के साथ हमारी गैस पाइपलाइन का भी मुआहदा होने वाला है, तो इसमें क्रिस्टल स्टील, SSGC, SNGP, SSGC को ज़्यादा फायदा होगा। उसकी मेन वजह कि वो कराची में मेरे ख्याल में और बलोचिस्तान में SSGC चलती है, तो इसकी वजह से इसको इम्पैक्ट आएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। स्टॉप भाइयों, आज मैं एक सेक्टर में से निकल के दूसरे में बढ़ा, उसमें प्रॉफिट टेकिंग की और नेटसोल एयरलिंक में और OGDC PPL में दोबारा मुझे रिफाइनरी बाइंग करने को मिल गया और दोबारा बाई किया बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ मेरे बहनों और भाइयों, मैंने आज इनको एक एक चीज़ बताई है, सेलिंग भी और बाइंग लेवल भी। और जिस भाई ने ऐड ऑन हो 3000 कोई ज़्यादा नहीं है पूरे महीने का, 10 रुपये तकरीबन 100 रुपये रोज का ही बनता है, ठीक है। अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी, 100 रुपये तो बच्चा भी ले लेता है यार, और ये भी हम अपने पे नहीं लगाते यार। तो भाई पैकेज है, उसके बाद ये भी मैं 6000 कर दूंगा, किसी ने आना हो तो ठीक है, ना आना हो तो उसकी मर्जी है भाई। और अभी आपको मैं साइड आइटम बता रहा हूँ, PIBTL, PICT, PEL, पावर सीमेंट है, SYM में भी आज मैंने इसको भी बिकवाया था और उसके बाद ये कैप लगा था, उसके बाद ये 74 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। TPLP है, PTC है, लिखता है आइटम PTC, TPLP, SYM, SSGC, PEL, PIBTL, पावर सीमेंट, ये लिख ले। टेलीकार्ड इसमें शामिल कर ले, पेस इसमें शामिल कर ले और PEL इसमें शामिल कर ले। और ट्रीट भी मैंने आपको बताया था, इसको भी शामिल कर ले, ये भी अच्छा है। और GGL, GGL ये भी अच्छा है। अब सुन ले, GGL, TPLP, PEL, PIBTL, SSGC, PTC, इनके ऊपर फोकस रख। और साइड आइटम में फ्रोसन्स है, बफलो है, टाटा सीमेंट है, मारी पेट्रोलियम है और इसके ऊपर फोकस रख। BCL एक शेयर है और इसको देख, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा तो है ही है हमारा आइटम। और साइड आइटमों में मैंने आपको बता दिया था, कैश आज भी क्या हुआ है, लेकिन ये पता नहीं क्या शेयर है, इसमें हम काम नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता।
और प्रीमा ये मैंने पहले का पढ़ा हुआ है, तुम्हें बताया हुआ है। TPL टाटा सीमेंट है। और FC कल भी कैप होगा, आज 25 रुपये 70 पैसे के ऊपर कैप है। FC दोबारा नाम ले रहा हूँ। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों जो आपने फोकस रखना है वो मैंने आपको फिर बता रहा हूँ। सिनर्जी, PIBTL, PEL, PRL, पावर सीमेंट, SNGC, SNGP, SYM, सिस्टम, TPLP, PTCL और टैली और वेज, ये भी आपके अच्छे और मीडिया टाइम भी आपका अच्छा हो सकता है। मैं इनमें काम नहीं कर रहा। वेज में मैं टैली में मेरे बेटे का पास पड़ा हुआ है, मैं अपना ज़ाती काम नहीं कर रहा, तुम्हारी भाभी का पड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ हब पावर है। हब पावर के मामला इंशाल्लाह मैंने कल भी आपको बताया था कि पावर के मामला, कल एक इजलास हुआ था, इसी वीडियो में बताया था यूट्यूब की कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, पावर सेक्टर के मामला भी सेटल हो जाएंगे। और इसके साथ निशात चुनिया पावर की मैं आपको खबर दे दूँ, उसने अपना सोलर प्लांट जो है वो धूप के ऊपर मुंतकिल कर दिया है, तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस सेक्टर में काम करना है। ये 4 आइटम मैंने ख़त्म कर दिए हैं। सबसे पहले TRG है, 60 रुपये 10 पैसे में बाइंग है। और एवियन आज 57 का हाई लेगा, 56 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, 30 पैसे। TRG 60 रुपये 40 पैसे में बाइंग है और 10 पैसे में एवियन की बाइंग करंट रेट के ऊपर है। और कल भी ये टेक्नोलॉजी चल सकता है इंशाल्लाह। एल लिंक खास तौर पर एल लिंक का टारगेट 190 रुपये है और 168 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। इसकी कल 70 रुपये में बाइंग कर ली, मिलता है तो 79 68 रुपये पे बंद हुआ है, 79 70 में बाइंग कर ली, रुपया ऊपर बाइंग कर ली। चल इसके अलावा एवियन है 56 रुपये बंद हुआ है, 30 पैसे यहीं पे बाइंग है इसकी, 56 रुपये पूरा 10 पैसे 30 पैसे, ठीक है। और इसके अलावा नेटसोल यहीं पे बंद हुआ है, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने आज इसको हाई लगवाया था, 57 पैसे मेरा ही हाई लगा हुआ है। और 47 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, मैंने इसका स्टॉप लॉस लगाया था 50 रुपये 70 पैसे का, वो हिट हुआ है। दोबारा मैंने इसको बाई किया माशाल्लाह 46 रुपये 70 पैसे में, और ये 47 रुपये बंद है। मुझे लॉस हुआ है जिसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वज़ू नमाज पढ़नी चाहिए। और इसकी बाइंग बनती है 47 पूरे में, 46 70 में और 47 पूरे में, यहाँ पे इसकी बाइंग बनती है। अक्टूबर की बाइंग यहीं पे बनती है, ये 72 रुपये बंद हुआ है, 60 पैसे 72 रुपये 10 पैसे 40 पैसे यहाँ पे बाइंग बनती है। PPL आज अच्छा ट्रेड हुआ है, 64 रुपये में मैंने इनको बाई कॉल दी थी 70 पैसे में, उसके बाद ये 67 रुपये बंद हुआ है और 169 का 55 पैसे का हाई भी लगा है। और इसकी बाइंग जो है वो 67 रुपये पूरा 66.40 तक है PPL की बाइंग। OGDC की बाइंग है, ये 92 रुपये 93 पैसे बंद हुआ है, 1 रुपये इजाफा हुआ है इसकी कीमत में, 93 रुपये 80 पैसे का हाई लगा है, 1 रुपया नीचे आया और लो जो लगा वो 90 रुपये 70 पैसे में मैंने इनको बताया था, 90.50 का लो लगा, उसके बाद ये 92 बंद हुआ है। अगर झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर तो लिख, बीच में ग्रुप के स्क्रीनशॉट भी पड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ OGDC का बता दिया, SNGP आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, 52 रुपये 70 पैसे ये बंद हुआ है। ये कल आज 90 रुपये से नीचे मैंने बाई किया था और अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, और इनको भी बताया था कि 90 से नीचे बाई करी। और अटल रिफाइनरी मैंने फिर उस सारी सुबह भी बेचा था 37 में, फिर 41-70 में बेचा है, और दोबारा मैंने जाते हुए फिर इसको बाई किया माशाल्लाह, और बाइंग थी मेरी 26 रुपये की, अभी 28 रुपये बंद हुआ है, और कल इसकी बाइंग 26 रुपये और 5 रुपये में, इसमें ज़रा एहतियात से काम कीजिएगा। और PRL आज 31 रुपये बंद हुआ है और इसकी जो बाइंग है 31 रुपये 10 पैसे में, स्टॉप लॉस 30 रुपये 50 पैसे का। और नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है वो 20 पूरे में मिल जाए तो बेहतरीन है। अटल रिफाइनरी 520 रुपये में और 510 में मिल जाए तो और अच्छा है, और इसका स्टॉप लॉस 505 रुपये का है, जेन में रखी 505 रुपये का स्टॉप लॉस इसका है, 90 रुपये का स्टॉप लॉस SNGP का है, 89 का स्टॉप लॉस OGDC का है और 65 रुपये का स्टॉप लॉस PPL का है। अब हम आपको नेशनल रिफाइनरी का बताते हैं। तो नेशनल रिफाइनरी इंशाल्लाह 14 रुपये इजाफे के साथ बंद हुई है, कल इसकी बाइंग यहीं पे बनती है 64 रुपये 264 रुपये 71 पैसे बंद हुआ है, और 264 रुपये में ही बाइंग बनती है इसकी, स्टॉप लॉस 60 रुपये का है, और पहली बाइंग 63 में मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। PSY 5 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, 300 पूरे का लो लगा है, इसकी भी मैंने बाई कॉल दी थी, और 309 का हाई लगा है, और मैंने इधर ही इसको बेचा था 307 में, और दोबारा 302 में पकड़ा था, अभी पड़ा हुआ है ये, इसको और रखें। हास्कोल 14 रुपये बंद हुआ है, और इसका स्टॉप लॉस 298 रुपये का PS होगा, और 340 रुपये टारगेट है। हास्कोल इंशाल्लाह पहला टारगेट 320 PS होगा। हास्कोल 14 रुपये 14 पैसे बंद हुआ है, 13.90 का हाई लगा है, लो लगा, और 14.98 का हाई लगा। इसकी पहली जो बाइंग है वो 13 रुपये 70 पैसे और 14 रुपये पूरा है। टॉमी कुत्ता आज 34 रुपये में मैंने कहा था, 35-10 का हाई लगा, 34 रुपये 85 पैसे बंद हुआ है, 60 पैसे इजाफे के साथ, इसको पड़ा रहने दे, 34 रुपये 40 पैसे में बाइंग है इसकी। दीवान फ्रूट मोटर की जो बाइंग है वो 40 रुपये पूरे में
और 38 का स्टॉप लॉस भी है, ठीक है। और ऊपर जाने के 55 रुपये हैं और साजगार है। मैंने कल भी आपको बताया था 1020 में और आज भी मैं कह रहा हूँ 1020 में बाइंग है साजिए की। और आज पीआई में प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है और इसकी जो बाइंग है ये करंट रेट के ऊपर आ रही है 17 रुपये 40 पैसे और 70 पैसे। और बड़ा गंदारा इसकी बाइंग आ रही है 10 रुपये और 9 रुपये में 400 और स्टॉप लॉस पूरे 405 का है। आज 403 का डॉलर है। और छोटे गंदारे की जो आज के दिन में वो है 14 रुपये इजाफा हुआ है, 14.5 रुपये का 270 का हो गया। तो खा कसम 190 वाला यही गंदारा है, छोटे वाला 270 टारगेट दिया था, पीएसओ का 270 टारगेट दिया था, एलई का 160 टारगेट दिया था और इंशाल्लाह होंडा कार का भी 300 टारगेट है और 440 टारगेट है बड़े गंदारे का। वो मैं कल ही करा देता हूँ शायद। होंडा कार जो है, और अब आपने जो भी काम करना है केयरफुल और एहतियात से काम करना है। होंडा कार जो है वो 85 रुपये बंद हुई है, 80 रुपये 81 रुपये में इसकी बाइंग है, 85 में भी कर ले तो कोई मसला नहीं है। इसके ऊपर फोकस रखिए। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे भाइयों एजीएल 37 रुपये 10 पैसे में बाइंग है और इसके साथ साथ एसएलजीएल की आज भी 16 रुपये में बाइक आ दी थी, 16.60 बंद हुए। जो 18 में मेरी बाइक आ थी 18 रुपये की, आपने उस दिन स्टॉप लॉस नहीं लगाया था तो उसी दिन ये 1.5 रुपये निकाला था। अभी इसको पड़ा रहने दो, उस दिन 3500 पॉइंट मंदी हुई थी मार्केट। और डीजी खान सीमेंट है, इसकी भी आज 91 रुपये में बाइंग थी, 93 रुपये बंद हुआ है 23 पैसे और कल ये 93 रुपये 24 पैसे है बंद हुआ है, तकरीबन 93.50 में ले ली। पायनियर है 117 रुपये में 217 रुपये में बाइंग है और 15 रुपये का स्टॉप लॉस है। पायनियर का ऊपर पड़ा रहने दे। चराड़ का भी यही टारगेट है 290 89 और 85 रुपये का स्टॉप लॉस है 200 का। और डीसीएल इसको अभी पड़ा रहने दे, इंशाल्लाह 11 रुपये करा दूंगा मैं इसका। और हब पावर आज 13 रुपये 14 रुपये इजाफा, 14 रुपये 10 पैसे बंद हुआ है, 4 रुपये का इजाफा हुआ है। इसकी जो बाइंग है वो अब 12 रुपये की है, 12 और 13 में बाइंग करें, 14 रुपये बंद हुआ है। और इसके साथ साथ एंग्रो आज 2 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। इसमें मैं काम नहीं कर रहा, मैंने आपको पहले बताया, किसी के पास पड़ा है तो पड़ा रहने दो। इसके साथ साथ ट्रीट आज भी इसकी बाइक आ दी थी 17 रुपये 70 पैसे में 18 पूरे में, उसके बाद ये 18 रुपये 63 पैसे बंद हुआ है और 97 पैसे इजाफा हुआ है। होल्ड रखें और 2 महीने के लिए होल्ड रखें। पीआईसीटी 45 रुपये 73 पैसे के ऊपर 4 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। इसको पड़ा रहने दे, ये चला नहीं है और साजी इसके मामला जो है वो सेटल हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह पीआईसीटी ने आपको 10 रुपये का डिविडेंड भी दे दिया तो 55 बन गया। अगर कोई 65 में भी फंसा हुआ है ना तो मैं निकाल दूंगा। कल इसको फिर मैं इंशाल्लाह 4.5 रुपये 4.5 रुपये इसमें डलवा दूंगा मैं कल, ठीक है। और कल ये तकरीबन 50 रुपये का हो जाएगा। छोटा सिस्टम है, 13 रुपये 40 पैसे में बाइंग है। CWSM की 72 रुपये बंद हुआ है, 70 पैसे 71 और 70 में बाइंग है। फ्लाइंग सीमेंट आज कमी हुई है, इसमें 31.90 का लगा है, बाद में सेलिंग प्रेशर आया और 30 रुपये 60 पैसे बंद हुआ है, 30.40 बाइंग है। SSGC में भी आज 33 रुपये 75 पैसे का लगा है, 32.60 के ऊपर बंद हुआ है। इसकी बाइंग जो है 32 रुपये 40 पैसे और स्टॉप लॉस पूरे 31 रुपये का है। कॉसम में आज 24 पैसे की कमी हुई है और इसकी बाइंग बनती है 7 रुपये 10 पैसे और 8 रुपये 10 पैसे और 8 रुपये पूरा 7.90। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और बाकी मैंने आपको सारा कुछ ही बता दिया है। तो बाकी मैं आपसे दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, आप जो भी काम करना है आपने एहतियात से काम करना है। और टैली 6 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, इसको होल्ड रखें, इसको होल्ड रखें, पड़ा रहने दें। और इसके साथ साथ मेरे बहन और भाई FFC में भी आज कमी देखने में, ये 30 पैसे की कोई मसला नहीं है और इसको पड़ा रहने दें। 30 रुपये का स्टॉप लॉस है, 30 रुपये में बाइंग है, 25 का स्टॉप लॉस है FFC का। और इसके बाद फातिमा है, फातिमा को भी पड़ा रहने दें और अभी इसका और थोड़ा चलेगा। ये PTCL आज 2 रुपये का इजाफा हुआ है, कैप लगा है, उसको पड़ा रहने दें। TPL को पड़ा रहने दें और कल TPL भी आपने बाई करना है तो वो भी आप 11 रुपये 30 पैसे में बाई कीजिएगा। और PTC 22 रुपये 8 पैसे बंद हुआ है, 22 रुपये 20 पैसे में बाइंग है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और टैली आज 18 पैसे इजाफा हुआ है, इसको भी पड़ा रहने दें। और इंशाल्लाह मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। और अभी आपको एक खबर भी सुना दूँ, 24 दिसंबर को ड्राफ्ट हमें मिल जाएगा। 24 दिसंबर को ये अटल रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी का ये भी खबर आ चुकी है। और ग्रीन फील्ड रिफाइनरी मनसूबे में दोबारा रिपोर्ट जमा कराएंगे और रशिया के साथ भी हमारी बातचीत जारी है। और इसके साथ साथ PRL को सऊदी कंपनी की तरफ से $1.17 का मुआहदा तय पा चुका है और 14 मुआहदे किए हैं उन्होंने आज के डेट में। तो भाई ये अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा।
और इंशाल्लाह मेरा रब आसानी पैदा करेगा। इसके अलावा रूस के साथ हमारी मुसद्दिक मलिक साहब और अभी हमारी बातचीत जारी है और रूस से खाम तेल के मुतालिक कोई डील नहीं हुई, ये इन्होंने बात की है और उससे होनी भी नहीं चाहिए, और क्योंकि वो जो है तेल हमारी रिफाइनरी उसको रिफाइन नहीं कर सकती। तो बाकी इंशाल्लाह मैं अल्लाह अज़्ज़ से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। दुआओं में याद रखिएगा और कल OGDC PPL इसके ऊपर फोकस रखिएगा, रिफाइनरी में बेचिएगा, PSO को खरीदिएगा और फिर बेचिएगा, और टेक्नोलॉजी में नेटसोल और एयरलिंक मज़ीद अच्छा लगता है। कल TRG भी चलाऊँगा, लेकिन मैंने ज़्यादा भरी है SNGP, SSGC, PTCL, TPL, ट्रीट, ये मेरे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में पड़े हुए हैं, और SSGC भी पड़ा हुआ है और SNGP भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है। मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा, और किसी भी भाई ने ऐड होना हो तो स्क्रीनशॉट ग्रुप में देकर भेज दें, मैं आपको ऐड कर दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।